बैग लेके आप कहाँ जा रहे हैं? बैग लेके अब लोग मोदी जी सवाल दिए हैं तुम्हारा बताने के लिए कि बैग लेके कहाँ जा रही है। सारा हिंदुस्तान तो बैग लेके घूम रहा है। हाँ, झोला उठाकर जाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। लोग मोदी जी खिलाने वाले नहीं है, देश के बर्बाद करके अब जनता के लूट के रख लिए। क्या करेंगे मोदी जी? अब 2024 में कर है कि भाइयों बहनों सिलेंडर फ्री है, घरे घरे पैसा हम पहुंचाएंगे, साड़ियों बांटे हैं, सूट बांटे हैं, चप्पल दिए हैं, हाथ जोड़ी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को राम मंदिर का खुद दर्शन कराएंगे मोदी जी। मोदी जी दर्शन नहीं कराएंगे, वहाँ दंगा कराएंगे। हाँ, देखते रहना, मोदी जी दर्शन नहीं करा रहे हैं, दंगा सरकार गिर जाएगी दंगा होगा तो। सरकार उनकी कोई फर्क नहीं है, चाहे पब्लिक मरे चाहे कटे, उनकी कोई फर्क नहीं है। उनको तो खाली सरकार बनना चाहिए। हाँ, पब्लिक के रोटी नहीं खिला रहे हैं, बाकी उनको दिल्ली में आने के लिए दावा खोज रहे हैं। मोदी जी नहीं आएंगे 24 में तो कौन आएगा फिर? कांग्रेस आएगा। हाँ, बिहार में लालू एकदम दावा करके बैठा है। हाँ, 2024 में हम किसी के नहीं जीतने देंगे। हाँ, आप बताइए। हम लोग कमाने आते हैं, पुलिस दौड़ा के बंद कर देती है। बताओ क्या अपने देश में हम ही लोग जो है बिल्कुल ही बताओ ऐसा। मोदी जी का बात सुनी थी कि मोदी जी गरीबों के मसीहा है। क्या मसीहा? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गरीबों को कोई काम नहीं है। अभी पुलिस यहाँ जाओ और जरा देर बैठ जाओ चौराहे पे, पकड़ के ले जाएगी, रात भर बंद रखेगी, भूखे सवेरे छोड़ देगी, कहेगी आप यहाँ दिल्ली में। 9 सालों में कोई काम नहीं किया सरकार ने। कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बाकी सड़क वड़क बनवाया, बाकी गरीबों के लिए उन लोगों ने जो है रेडी वाला है उसको भी 1000 रुपया देने के बजाय 75 बार चक्कर लगावे, नगर निगम के चक्कर लगावे, और इस तरीके से परेशान हो गया एक तरीके से। क्या लगता है 24 में रिपीट होगी सरकार या बदलाव? ये बदलाव होना बहुत जरूरी है। मोदी रहे, उनका कोई और दूसरा रहे, उनकी सरकार, हम तो ये समझ रहे हैं खिचड़ी पका के रखे हैं। 9 साल से पहले का समय कैसा था? वो भी वैसे ही चल रहा था, उनको कोरोना का बहाना मिल गया। 9 साल पहले का समय यानी कि जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती तब तो वो हाथ जोड़ के कह रहे थे गरीबों के लिए हम सब कुछ करेंगे। अब गरीबों के लिए वो खुद ही भगवान हैं, कह रहे दिल्ली छोड़ो, गरीब यहाँ आना नहीं चाहिए, पैसे वाला आना चाहिए बस। गरीबों के खाता में मोदी सरकार खाता खुलवाए थे, जीरो खाता, कि घर घर देंगे, घर घर देंगे, भाइयों बहनों चिंता मत करो, घर घर तुम्हारा खाता में पैसा देंगे। घर घर खाता के जीरो के आउ पैसा गरीबों के आउ पी के गया, सब ले गए लूट के। मोदी ले गए बंद करा दिए, इन्हें लूट लिया। हाँ, सब ले गए, जीरो खाता बंद हो गया। क्या लगता है इसको खाता में पैसा इन्हें लूट लिया सब? जी देखिए, हम आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि आगे वाली पीढ़ी क्या देखेगी, क्या झेलने वाली है। इनको चाहिए कि घर घर पैसा भेज दिया जाए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पैसा कब आएगा लोगों के पास? जब पैसा सर्कुलेट होगा मार्केट में। कैसे होगा? जब नए नए स्टार्टअप्स आएंगे। मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, मैं मोदी जी ना भी कहूँ तो मैं भी ये कहूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आजकल चाहिए क्या आपको चाहिए लड़कों को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? मैं आपसे पूछूं, आप प्राइवेट ही चाहिए ना? प्राइवेट दिया तो जाता है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जाइए भेजिए बच्चों को मजदूरी में। आप भेजेंगे मजदूरी करने? नहीं भेजेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम तो बंद कर दिया। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री है, पूरा देश का मालिक प्रधानमंत्री है, सारा कुछ उसके हाथ में है। आपके घर में चावल खत्म हो, प्रधानमंत्री आएंगे चावल भरने? आपके घर में चावल भरने आएंगे? लोगों को राशन मिल रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को तो खुद दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग उनके घर थोड़ी जा रहे हैं। आप ही कह रहे हैं ना राशन मिल रहा है ना? अरे तो वो राशन मिल रहा है ना? नौकरी दे दे, नहीं मिलेंगे। मिल रहा है ना? अरे नौकरी दिला दो, नौकरी दिला दो भैया, नहीं लेंगे राशन। चाहिए नौकरी आपको? हाँ भाई, कहाँ मोदी ने नौकरी दिया? वादा करा था, कहाँ दे दिया? नहीं दिया, वादा करके नहीं। कहाँ से? बिहार के हैं। बिहार से? हाँ। बिहार में से है, क्यों नहीं नौकरी मिली? क्योंकि बिहार में शिक्षा नहीं है। हाँ, पहले क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा को 18% टैक्स लगा दिया निर्मला सीतारमण। ये तो निर्मला सीतारमण है ना। बिहार में 18% सरकार हट गई उनका। बिहार में मोदी ने 90,000
के अब वादा करे थे, उनकी नहीं दे पाए, उनकी 5 साल में सरकार हट गई, बदल गई। के बदल गया? हाँ, अब वादा पूरा नहीं हुआ उनको। हाँ, बिहार में अशिक्षितों की बहुत ज्यादा भरमार है। मैं भी बिहार से हूँ, सिवान जिला। जानने, मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि बिहार में शिक्षा नहीं मिलेगी। लड़के को हम दूसरे जगह ले जाएंगे तो लड़का शिक्षित होगा। आज के समय में मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे रह के पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं जान रहा हूँ शिक्षा कैसे प्रचलित की जाती है। आप शिक्षित नहीं करेंगे, आपके लड़के लड़ेंगे। टैक्स लगा हुआ है, जो टैक्स लगा हुआ है शिक्षा पे। जी, वो टैक्स लगने का कारण वो एक भाजपा सरकार की वो कमी है कि जो उन्होंने टैक्स लगाया। दूसरी चीज ये है कि वो टैक्स लगाने का पर्पस ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा कमा रहे थे उनसे पैसा निकालना। ये एक शिक्षा में इनकी फेलियर ये है कि उन्होंने टैक्स लगाया, लेकिन उसके बाद भी जो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की भी जा रही तो बच्चे नहीं जा रहे। क्यों? बिहार में ले जाके जाति जनगणना। भाई साहब एक मिनट, एक अध्यापक ने ये बोल दिया कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी नौकरी सस्पेंड वो कर दिया, उसकी नौकरी खत्म कर दी। इस पे आपका क्या जवाब? सॉरी, फिर से बताइएगा। एक अध्यापक ने ये बोल दिया कि देश में पढ़े लिखे नेता को वोट दो, तो बीजेपी सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया, नौकरी खत्म, जा भाई घर बैठ। आप सबूत दीजिए कि उनका नौकरी खत्म करने वाले मोदी है। कौन हटाता है? कौन हटाता है? आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकता। आप छोड़िए, आप करिए वहाँ पे जाके, आप अकेले आइए, प्राइवेट में आइए, आप बोलिए सरकार के खिलाफ। भाई साहब, आप जी रहे हैं, भाई साहब हम बोल रहे हैं क्या डेमोक्रेसी में तो एक सेकंड 14 से पहले आजादी नहीं थी? बिल्कुल थी। तो फिर तब भी आप तो बोल सकते थे। आप यूपी बिहार गई हैं? आप यूपी बिहार गई हैं? नहीं, मैं तो नहीं गई। यूपी बिहार में 14 से आजादी नहीं है, वहाँ पे आजादी नहीं, 14 से पहले वहाँ का हाल वहाँ पे आजादी नहीं थी। वही तो पूछ रही हूँ। वही तो कह रहा हूँ मैं, वहाँ जाने से लोग डरते थे। झूठ पर झूठ भाई साहब बोल रहे हैं कि बिहार में ये था वो था। अब हाँ, बिहार में जाके देखिए, आप जाके देखिए क्या लालू ने बना दिया। अब बातों की बिहार के पैलेस बना दिया। नीतीश कुमार के राज बीजेपी में था, बिहार के तो ऐसी दारू बंद करवा दिए कि सारा राशन पानी सब बंद हो गया था। दारू के चलते राशन पानी सब बीजेपी के सरकार बंद करवा दिया था। कोटा से किसी के मिट्टी के तेल नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलता था, स्कूल के बच्चे के राशन नहीं मिलता था खाने के लिए। हाँ, बीजेपी के सरकार में। तब तो बीजेपी के सरकार हुआ चाहे हटी है। सिलेंडर में जो 200 रुपए कम किया है उसको लेकर क्या? तो वो तो सरकार ने जानबूझ के किया है ना। अभी आ रहे इलेक्शन, सुनो 4 साल से सिलेंडर के रेट बढ़ते हुए जा रहे थे। आज इलेक्शन नजदीक आ गए तो 200 रुपए घटा दिए, और 200 रुपए घटाने का भी कोई फायदा नहीं है। कमर्शियल गैस पे जाके देख लो, 200 रुपए वहाँ बढ़ा दिए, मतलब वहाँ से घटाए तो वहाँ बढ़ा दिए। ये क्या चक्कर चल रहा है? इनके जनता को पागल बना रहे हैं क्या? खाली झूठ पर जनता झूठ है, खाली इनके झूठ के को पैरस बन गया है कि मोदी जी भाजपा ये कर दिया बिहार में। हाँ, अब जाके लालू दे पर केस पर केस, छापामारी पर छापामारी, झूठ के पैरस बना लिया। उन्होंने बोला सिलेंडर पे। हाँ, सिलेंडर पे मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है सरकार का कि 200 रुपए कम करेंगे, लोगों को लगेगा कम है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि कॉमर्शियल पे बढ़ा के जनता को बेवकूफ बना रही है। आप कॉमर्शियल सिलेंडर यूज करती हैं? एक मिनट, घर में मैं यूज करता हूँ। अब शादियों का सीजन आ रहा है, अब शादियों में सारे के सारे वो कमर्शियल गैस यूज होते हैं। तो अब जैसे ही इनकी सरकार आने वाली है और शादियों का सीजन आ रहा है तो 200 रुपए वहाँ बढ़ा दिए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे हटने हैं। मोदी जी, आप ये बताइए आप इलेक्शन जीतने के लिए देखो, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा चाहिए ना। अब पैसा कैसे आएगा? लोगों की गोद से ही तो आएगा। अच्छा, मोदी जी खुद मान रहे हैं कि महंगाई है इसलिए 200 रुपए सिलेंडर में कम किए। बिल्कुल महंगाई है, क्यों नहीं है? आप ये बताइए, हमारा देश 2 साल एकदम ठप था कोरोना काल में, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड झेल रहा है इस महंगाई से। आप इन्फ्लेशन देखते हैं सिर्फ इंडिया में, आप क्यों नहीं इन्फ्लेशन देखते यूएसए में? अब बाहर भी देखिए ना। एक सेकंड, आप रोजगार में चाइना को क्यों नहीं देखते फिर? क्योंकि चाइना पहले से डेवलपिंग कंट्री रही है। जो पहले शासन किया उन्होंने इस पे नहीं ध्यान दिया कि हम कैसे युवाओं को प्रोत्साहित करें कि वो आगे बढ़ के नए नए बिजनेस खोलें, स्टार्टअप खोलें और रोजगार को बढ़ावा दें। तो फिर महंगाई क्यों दिखती है वहाँ?
वहाँ महंगाई क्यों दिखती है? कहाँ पे महंगाई दिखती है? कह रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा महंगाई यहाँ पे है और जगहों पे भी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे फिर महंगाई क्यों दिखे, यहाँ की क्यों नहीं दिखती? कोरोना के वजह से दिखती है भाई, कोरोना के वजह से। कोरोना जिस 1 साल 1.5 साल देश बंद होना, पूरा काम ठप होना, कोरोना सिर्फ इंडिया में ही था, सब जगह था, सब जगह महंगाई नहीं हुई। हाँ, तो फिर रोजगार की भी तो बात की ना मैंने। इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, इन्फ्लेशन ज्यादा है क्या? बेरोजगारी कितना है? रोजगार आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा है बेरोजगारी। हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं आज के टाइम। डिग्री बताइए अपनी, क्या पढ़े हैं? इंटर कर रखा है, बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे कोई तो कर सकते हैं, भगवान ने हाथ तो दिए हैं। अरे नौकरी हमको तो वही चाहिए। देखो यार, अरे हमको नौकरी चाहिए। मान लो ये भैया पढ़े लिखे नहीं है। अरे बेरोजगारी का तो दो, बेरोजगारी का आप यही कहना चाह रहे हैं? एक मिनट चाचा, हाँ चाचा जी, आप क्या चाह रहे हैं कि आप पूरे घर में 15 लोग अनपढ़ रख के, बिना पढ़ाई लिखाई रख के, आप चाहते हैं कि सरकार उसको जॉब दे? आप नहीं चाहेंगे आपका लड़का पढ़े? आप सच सच बताइए, आपका लड़का नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ा लिखा के क्या? अरे सुनो पढ़ा लिखा के क्या बेरोजगार में? अरे भाई साहब सुनो, इनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सरकार ने अरे सुन तो लो, सरकार ने 18% तो वो लगा रखी है जीएसटी पढ़ाई पे, तो भैया कैसा काम चलेगा? कैसे इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बेचारा गरीब आदमी ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? 18% जीएसटी है, सरकार की गलती है, वो सरकार की गलती है। आप सरकारी ग्रोसरी की चीजों पे सबसे ज्यादा जीएसटी है, जो कि डेली यूज की चीजें होती हैं। आटा, दूध, दाल, सब्जी, दाल सारी 200 रुपए के आसपास पहुंच रही है। क्या खाएगा? भाजपा वाला बटोलेबाज है, इनकी सरकार बनने वाला नहीं है 2024 में, सब भागने वाले हैं। जूता हम झाड़ के भागेंगे, धोती खोल के भागेंगे। अब बिहार में तो लालू मजबूत करके बैठा है, वहाँ जंगल राज कर रहे ना, तो बीजेपी जंगल राज बनेगा। जंगल राज नहीं बनेगा, ललटेन के राज बनेगा, ललटेन के। आप सब छोड़िए, हम कह रहे हैं सर, आप सरकार आना जाना छोड़िए, आप ये बताइए 24 में कौन आएगा? आप बताइए। लालू ने जंगल राज बना लिया, जंगल राज हो गया। बीजेपी के राज में जंगल राज नहीं, जंगल राज कैसे हो गया? मोदी के राज में सत्यनारायण क्या पलटी खा रही है? लालू के राज में सत्यनारायण कभी पलटी नहीं खाया, मोदी के राज में इतना जनता क्यों मर रही है? जनता मर रही है। नवीन को पूछिए, बिहार में लालू से पहले भी मारकाट होता था कि नहीं? उसके बाद भी हो रहा है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, इंडिया के सभी राज्यों में कुछ ना कुछ प्रगति हुई है। बिहार की आप प्रगति बताइए। बिहार में प्रगति नहीं? बिहार में एजुकेशन, हाँ, तो बिहार जिस समय इतिहास का ठीक है, इतिहास में वहाँ से चाणक्य निकले, इतिहास में वहाँ से आर्यभट्ट निकले। 2005 से बीजेपी है ना उसमें, नीतीश के साथ 2005 से बंधन में है। हाँ, तो ठीक। बंधन में रहना कमजोरी का इंडिकेशन है, ये भी जान जाइए। गठबंधन क्यों किया? मजबूरी है, अब कर नहीं सक रहे तो गठबंधन भैया। वो तो पॉलिटिकल पार्टी अपना उल्लू सीधा करेगी, उसमें झेलेंगे हम अपना। लालू यादव भी तो आप ले आइए, मैं मेरी बात वो मशीन की गड़बड़ी होती है, खाली मशीन का चोरी होती है, ईमानदारी का नहीं। भाजपा वाला नहीं वोट लेता है। हाँ, लाइट बंद करवा के वोट नहीं गिनती करवाया था, बक्सा हटवाया था, चोरी करवाया था। आज नीतीश कुमार भाजपा में था, नीतीश कुमार कौन सा यूज होता है? ये बताइए कौन सा मशीन यूज देखिए होता है? बिहार में 2014 से पहले बड़ी बड़ी कंपनियों को अनाज का स्टोर करने का परमिशन नहीं था, ठीक है। और आज की डेट में आप यूपी बिहार की बात कर रहे हो, मेरा बिहार में भी एक वर्क है, और वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए हैं, ठीक है। क्यों हो रहा है स्टोर? जो होता है स्टोर। हाँ, आप ये बताइए, आप आज खाएंगे 6 महीने का अनाज, 6 महीने खाएंगे, 6 महीने बाद नहीं खाएंगे? खा रहे थे बिल्कुल पहले थे, अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है।